पिछली बार हम लोगों को श्री अरविंद एक बहुत विशाल सत्य का दर्शन करा रहे थे. ऑल हियर वेयर ईच थिंग सीम्स इट्स लोनली सेल्फ आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसेंडेंट वन. जो सब कुछ यहाँ भिन्न भिन्न अलग अलग दिखता है, वो सब कुछ वास्तव में एकत्व के अनेक रूप हैं. एकत्व से निकला है, एकत्व द्वारा पोषित होता है और अंत में एकत्व में जाकर समा जाता है. इसको हम लोग बहुत स्तर पर समझ सकते हैं. अगर हम किसी ये भिन्न भिन्न पदार्थ हैं या अलग अलग चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनको हम देखते हैं, टेबल, कुर्सी, कलम, माइक, लेकिन अगर इनके भीतर हम जाएं तो हम देखेंगे सब कुछ आणविक संरचना, अणु का संरचना का ही खेल है. और अणु किस चीज़ का खेल है? केवल इलेक्ट्रिक चार्जेस. एक ही इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरह होता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, इस तरह होता है तो नेगेटिव कह देते हैं. और उसी के खेल से इतने भिन्न नाम रूप की चीज़ें बनी हुई हैं एक ही सत्य से. और ये हर लेवल पर लागू होता है. प्राण तत्व एक है, परंतु अलग अलग जीव में अलग अलग रूप से वो यंत्र उपकरण बनाता है. ऐसे जीव हैं जो जल में रह के श्वास लेके प्राण प्राप्त करते हैं. वहीं दूसरे जीव हैं जो धरती पर रहकर प्राण वायु को अपने अंदर लेते हैं. अगर वो जल में चले जाएंगे तो मृत हो जाएंगे. और सबके अंदर अलग अलग प्रोसेस है ब्रीदिंग का. और हालांकि ये जीव भिन्न हैं, सब प्राण वायु से चालित होते हैं. सबके अंदर सेम ब्रेथ ऑफ लाइफ, तो उसमें भी एक एकत्व है. उसी प्रकार से मनुष्य इतने वैरायटी के, रंग के, रूप के, देश के, भाषा सब अलग है, लेकिन मनुष्यों के अंदर भी अगर हम मूल में जाएं तो देयर इज ए कॉमनैलिटी. शरीर कॉमनैलिटी है. शरीर रोग होता है, क्षीण होता है, उसकी एक आयु होती है, एक प्रकार से जन्म लेता है. उसी प्रकार से सोच, अगर हम सब विचारों के मूल में जाएं तो ध्वनि और भाव हैं सब विचारों के मूल में. और भाव अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं अलग अलग मनुष्य, लेकिन मूल भाव कुछ 3 या 4, कुछ साइकोलॉजिस्ट बताते हैं मूल भाव केवल 3 हैं: प्रेम, भय और क्रोध. लेकिन वास्तव में और गहराई में चले जाएं तो हम देखेंगे एक ही मूल भाव है, प्रेम. अलग अलग रूप में वो प्रकट होता है. कोई ऐसे एक्सप्रेस करता है, कोई वैसे एक्सप्रेस करता है, कोई उसके बिल्कुल विपरीत एक्सप्रेस करता है. जैसा कि पिछले बार हम लोग देख रहे थे, हेट्रेड और जेलसी भी प्रेम का एक विकृत रूप है. सो सब चीज के अगर हम मूल में जाएंगे तो देखेंगे एकत्व है. और यह सब उस एक से निकला है जिससे ये सारे भाव, ये आणविक संरचना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पंच तत्व, ये सारी चीजें उसके अंदर से निकली हैं. कैसे निकली हैं? माँ बताती हैं. माँ से किसी ने पूछा था कि हाउ डिड यू व्हेन द डिवाइन विल्ड फॉर दिस क्रिएशन, हाउ डिड यू नो व्हाट ही वांट्स. कि एक सृष्टि करता हो आप, सो सृष्टिकर्ता से ही पूछ रहा है बच्चा कि आपको कैसे पता चला कि क्या करना है. जैसे हम लोग सोचते हैं कोई किताब लिखा होगा भगवान ने, उसको कोई पढ़ेगा, उसके बाद उसको. तो माँ कहती है, वाई व्हेन ही विल्ड he brought out the knowledge and the power from within him. I am that knowledge and power. जैसे हम लोग के अंदर एक संकल्प, अभी आजकल क्रिकेट का बुखार है सबको, किसी के अंदर ये संकल्प आया कि चलो हम लोग खेल का आनंद लें. तो खेल का आनंद कैसे लें? किसी के अंदर एक भाव आया तो उसने मन ही मन में खेल की एक संरचना की. एक से निकला ये सारा. अब उसके खेल के लिए एक ही देश में, शुरू में तो ये देश अलग अलग देश का नहीं होता था खेल, एक ही देश में 2 टीम बनी. एक ही देश के लोग हैं, अलग अलग नहीं है. एक इधर चला गया, एक उधर चला गया. पीछे क्या है? आनंद खेल का. लेकिन जब खेल रहे हैं तो लगता है कि इस हार जीत के साथ हमारे जीवन का निर्णय हो जाएगा कि आज अगर हार जाएंगे तो हम हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो हम जीत जाएंगे. तो वो एक अलग आनंद. लास्ट में जब खेल खत्म हो जाता है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, सब रोना धोना या पार्टी खुशी सब होने के बाद 5 साल बाद किसी से पूछो, मालूम नहीं कौन जीता था, मजा बहुत आया था.
बस इतना ही रिमेन करता है, आनंद, द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस. सो सब चीज के पीछे एक मूल सत्य है आनंद का. बार बार श्री अरविंद इस तरफ ले जाएंगे, और वही आनंद और एकत्व, एकत्व का आनंद, उससे सारा सृष्टि निकली है. लेकिन निकली इसलिए है कि एकत्व का आनंद अनेकत्व के आनंद में बदल जाए. एक इंसान अकेला बैठा बैठा आनंदित हो रहा है अपने अंदर, फिर वो अपने आनंद को बांटना चाहता है, फिर और बांटना चाहता है. इस तरह अनेकत्व प्रकट हुआ है, लेकिन उसके रूट में देयर इज वननेस. पहला सत्य ये बता रहे हैं. लेकिन इस सत्य को हम लोग बहुत क्रूड ढंग से पकड़ सकते हैं अपने मोटा बुद्धि से या सूक्ष्म बुद्धि से, और उसके अनुसार हम लोग आध्यात्मिक सत्यों को या तो समझते हैं या उनके साथ बहुत बड़ा भूल करते हैं. इसको पकड़ने का एक स्थूल तरीका यह है, सब कुछ तो आनंद है, सब एक है, तो क्या फर्क पड़ता है, आदमी क्या करे. जैसे लोग गीता का श्लोक पढ़ते हैं, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम लगते तो पंडित हो, बहुत मुझसे पंडित जैसा सांख्य और सन्यास बोल रहे हो, लेकिन बात मूर्ख जैसा कर रहे हो. तो अर्जुन बोलता है कौन सा मैं मूर्ख जैसा क्या बात कर रहा हूं. तो श्री कृष्ण कहते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीर है. जो पंडित होता है ना आने का खुशी होता है उसको, ना किसी के जाने का दुख होता है, क्योंकि ना कोई मारता है ना कोई मरता है. अब इस सत्य को स्थूल रूप से अगर हम पकड़ें तो हम बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, हम किसी को भी मार दें, कोई फर्क नहीं है. श्री कृष्ण ने बोला है कि ना हन्यते हन्यमाने शरीर, ये तो शरीर का विनाश होता है. सच में तो हम किसी को नहीं मार रहे हैं, लेकिन ये उस तरह का चीज है कि अगर कोई बोले खेल खेलोगे, हाँ खेल किस लिए खेल रहे हैं, आनंद के लिए. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खेल में किसी भी तरह खेलेंगे. उस खेल का एक नियम है, और पहले से वो नियम निर्धारित किया गया है. खेल में टीम उतरने के पहले कि 20 ओवर का मैच होगा, 50 ओवर का मैच होगा, डे एंड नाइट मैच होगा, ये नियम बना दिए गए हैं. अब आपको उस नियम के अनुसार खेल कर आनंद लेना है. यू कैनॉट चेंज द लॉ. तो जब हम ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डिवाइन विल से ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम इस तरह से खेल खेलो, लेकिन इस खेल का नियम है. नियम क्या है, तुम गिरोगे तो पांव टूटेगा. दिस इज द लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स. तो हम ये नहीं कह सकते सब चीज का आनंद है, तो हम अपना हड्डी भी अगर तोड़ लेंगे तो भी आनंद है. दैट विल बी ए फुलिश वे टू लुक एट इट. सब चीजों के मूल में आनंद है. मूल में आनंद का मतलब आनंद से उत्सर्ग हुआ है सृष्टि. सब चीजों के मध्य में आनंद है. मध्य में आनंद का मतलब खेल खेल रही है टीम. अभी आप देखेंगे होगा यही चीज, टीम हार रही होगी, जो टीम को व्यक्ति चाहता है जीतना, लेकिन बैठा रहेगा व्यक्ति लास्ट ओवर तक, उठेगा भी तो मन वहां लगा हुआ है, बीच में पूछेगा स्कोर क्या हुआ है, कहीं ना कहीं शायद जीत जाए. सो देयर इज ए डिलाइट इन द मिडिल. और एंड में भी जब सब कुछ हो गया, हार गया या जीत गया, उसके बाद भी अगले दिन सब पीछे सब वैसे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं. सो दैट इज द प्ले. और उसमें ये नियम बनाए गए हैं, और उस नियम के अनुसार हमको चलना है. अब ये खेल भी 3 प्रकार का है, वो अब श्री अरविंद हम लोग को समझाएंगे. उन्होंने बहुत सुंदर, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, देयर आर 2 हु आर 1 एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स. कौन है 2? जो एक है ईश्वर और उनकी शक्ति. एकमेव द्वितीय. ईश्वर और शक्ति एक हैं. मदर एंड श्री अरबिंदो आर 1 इन 2 बॉडीज. जो भेद करते हैं वो अज्ञान में है. ये मदर है, ये श्री अरबिंदो है. माता जी एक जगह लिखती हैं, वेन यू कैन नो लॉन्गर मेक ए डिफरेंस बिटवीन श्री अरबिंदोज कॉन्शियसनेस एंड माइंड, वेन टू थिंक ऑफ श्री अरबिंदो इज टू थिंक ऑफ मी, and to think of me is to think of Sri Aurobindo. Then you are beginning to open to the supramental force. जब तक दोनों में भेद है, बहुत लोगों के मन में होता है इनका पांव पड़े या उनका, या पहले इनका या उनका, ये सब दिमाग का खेल है. They are not 2, they are 1 in 2 bodies. तो फिर 2 क्यों बनाए गए? माँ ने उसका भी उत्तर दिया है, Without him I exist not. विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट. भगवान ने अपने ही अंदर से, उस एक ने अपने अंदर से उस शक्ति को प्रकट किया टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ. तो ये पहला सत्य है. देर आर 2 हु आर 1 एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स. इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट. ज्ञान क्या है? जब अपने ही अंदर प्रकृति
आत्मा को ढक देती है, उसको इतना अपने साथ आइडेंटिफाई करवा देती है कि वो विस्मृत हो जाता है अपने स्वरूप के बारे में, तो उसको अज्ञान कहते हैं। जब उसको वापस स्मृति आ जाता है कि मैं वास्तव में इसका दास नहीं स्वामी हूं, तो उसको ज्ञान कहते हैं। एक ही सत्य के देखने के दो दृष्टि हैं, एक ही खेल हम देख रहे हैं, एकदम उसके साथ आइडेंटिफाइड हैं। खेल वहां हो रहा है, सामने भी नहीं, टेलीविजन 2000 मील दूर हो रहा है खेल, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है, कोई हमारे लिए ताली नहीं बजा रहा है। वहां पर विकेट गिरता है, यहां लोगों का दिल में कुछ मतलब डिप्रेशन आता है। वहां पर 6 होता है, यहां लोग हंस रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। थोड़ा देर बाद हम लोग बाहर निकलते हैं तो वी डिसएंगेज। तो जब प्रकृति के साथ आत्मा इतना अधिक आइडेंटिफाई होती है कि वो पूरी तरह उसमें ढकी छिपी होती है और प्रकृति की गति को ही अपनी गति समझती है। जैसे कोई व्यक्ति शीशा में अपना चेहरा देख के बोलता है ये तो मैं हूं, फिर कहता है मैं तो बहुत यंग लग रहा हूं, फिर कहता है मैं तो बहुत बूढ़ा हो रहा हूं, फिर पूछता है डिस्पेंसरी में विटामिन ई लेने से क्या मेरा बहुत समय तक चेहरा वैसा रहेगा, डॉक्टर लोग भी दे देते हैं। ये सब मूर्खता है। लेकिन एक इनर बीइंग है विच इज फॉरएवर यंग, विच इज फॉरएवर टर्न टुवर्ड्स लाइट एंड ट्रूथ एंड राइट। तो यहां उस खेल की सतह पर जब हम देखते हैं तो सोल अपने आप को खो चुका है प्रकृति में। गहराई में जब आते हैं तो प्रकृति सोल के अंदर समाधिस्थ है। और इसको टिपिकल एक्सपीरियंस रोज हम लोग समाधि के पास जब ध्यान करेंगे या जब भी ध्यान करेंगे तो देखेंगे, ध्यान करने के पहले बहुत सारे विचार आ रहे हैं। क्यों? आत्मतत्व प्रकृति के साथ पूरी तरह तादात्म्य में है। जैसे जैसे हम खींचते जाते हैं अपने आप को अंदर, वैसे वैसे शांति अपने आप आता जाता है। यहां तक कि जब हम गहराई में चले जाते हैं तो ऑल मूवमेंट ऑफ नेचर स्टॉप्स, इट डजंट स्टॉप। हम लोग वहां चले गए हैं जहां पूरी तत्व ने प्रकृति को अपने अंदर खींच लिया है। सो दिस इज द प्ले, और इसकी बात हो रही है। He moves there as the soul, as nature she. यहां हम लोग रुके थे, पेज 61. Here on the earth where we must fill our parts. तो एक खेल में सब एक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रोल बिना प्ले किए बोले ठीक है हम खेल के बाहर चले जाते हैं, वी कैन नॉट गो। ये ओरिजिनली जब हम लोगों ने प्लंज किया था तब डिसाइड किया था कि हम ये खेल खेलेंगे। अब ये खेल तो लिमिटेड ओवर का मैच नहीं है, ये इन्फिनिट, मतलब अगर फाइनाइट टर्म्स भी लें तो बिलियन ईयर्स का खेल। आफ्टर ऑल अविनाशी अजर अमर आत्म तत्व जब खेल खेलेगा तो कैसा खेल खेलेगा? थोड़े टाइम का खेल नहीं खेलेगा। और उसके कुछ नियम के अनुसार हम लोग यहां पर आए हैं। वी नो नॉट हाउ शेल रन द ड्रामास कोर्स। एंड में डिलाइट है, प्रारंभ में डिलाइट है, मिडिल में डिलाइट है, लेकिन ड्रामा का कोर्स क्या होगा ये नहीं मालूम है। खेल लोग देखने जाते हैं, खेलने जाते हैं आनंद के लिए, लेकिन जीतेंगे हारेंगे, कौन कब जाएगा आएगा ये नहीं मालूम है। Our uttered sentences wail in their thought. Her mighty plan she holds back from her sight. एक भूमि पर सब डिसाइडेड है, लेकिन बाहर के खेल में किसी को नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। She has concealed her glory and her bliss and disguised the love and wisdom in her heart. Of all the marvel and beauty that are hers, only a dark and little we can feel. वही शक्ति सीमित होकर यहाँ प्रकृति बन गई है। प्रकृति के रूप में वो शक्ति कैसी प्रतीत होती है? अशक्त प्रतीत होती है। उसके अंदर शक्ति भी बड़ी सीमित है, आनंद भी सीमित है, सत्ता भी सीमित है। अंदर में उसके असीम आनंद, असीम प्रेम, असीम सौंदर्य, लेकिन बाहर मिक्स्ड। ही टू, ही कौन? ईश्वर। जैसे शक्ति ने स्वयं को सीमित कर दिया है अपने को बहुरूपिणी प्रकृति के रूप में, जिसमें सुख दुख अच्छा बुरा ये सब दिखाई देते हैं, उसी तरह ईश्वर ने भी अपने को सीमित करके एक सीमित चैत्य भ्रूण के रूप में डाल दिया है। ही टू वेयर्स ए डिमिनिश्ड गॉडेड हियर, ही हैज forsaken his omnipotence
His calm he has foregone and infinity. He knows her only, he has forgotten himself. आप खेल ना खेल सकते हैं, ना उसका आनंद ले सकते हैं अगर आप बाकी चीज याद रख के खेलें. इफ यू रियली वांट टू, जैसे एक एक्टर जब एक्ट करता है, एक्टिंग करता है, तो वो अपना पार्ट सबसे अच्छा तब प्ले करता है जब वो पूरी तरह भूल जाता है कि वो कौन है. आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में, बहुत फेमस एक्टर है, करोड़पति है, लेकिन एक भिखारी का रोल करता है. अगर वो याद रखे कि मैं तो करोड़पति हूं, तो नहीं कर पाएगा. वो एकदम भूल जाता है कि मैं कौन हूं, एकदम परफेक्शन से एक्ट करता है. तो उसी तरह दैट omnipotence and omniscience has forgotten. Why forgotten? कोई पूछेगा क्यों forgotten? Then there will be no joy in the play. अगर प्ले खेलना है तो दो टीम होनी है, अपने आप को बैकग्राउंड में रखना होगा फॉर द जॉय ऑफ द प्ले. इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि डेलिबरेटली वेल क्यों करते हैं. आज के समय में आप हेलीकॉप्टर में चढ़ के एक ऊंचा पहाड़ का चोटी पर जा सकते हो और जाकर के वो देख के दृश्य वापस आ सकते हो. लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये पसंद नहीं करते हैं. वो कहते हैं हम ट्रेनिंग करेंगे 6 महीना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. जो काम हेलीकॉप्टर आधे घंटे में कर सकता है, उसको वो 8-9 महीना में करते हैं और बहुत रिस्क लेके करते हैं. लेकिन उनसे अगर पूछो क्यों करते हैं, वो बोलेंगे तुम एक बार आओ, तब तुमको पता चलेगा कितना आनंद आता है इसमें. हेलीकॉप्टर में क्या आनंद है, आप बैठे चले गए, 2 मिनट देख के चले आए. सो दैट इज वाई ही फॉरगेट्स. श्री अरविंद एक जगह एफोरिज्म में कहते हैं, द डिवाइन इज ऑल पावरफुल, दैट इज वाई ही कैन अफोर्ड टू बी वीक. जो सर्वशक्तिमान है वही एक ऐसा खेल खेल सकता है जहां वो प्रतीत हो कि जैसे वो अशक्त है, क्योंकि उसको मालूम है इवेंचुअली वो अपने अंदर से पूरा शक्ति को प्रकट कर सकता है. ही होप्स टू हर, ही अबैंडन्स ऑल टू मेक हर ग्रेट. अपना सब कुछ आत्म तत्व प्रकृति को दे देता है ताकि वो ग्रेटनेस को प्राप्त हो सके. आत्म तत्व के अंदर जो सौंदर्य है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ प्रकृति को दे देता है. He hopes in her to find himself anew, incarnate, wedding his infinity's peace to her creative passion's ecstasy. वही शिव जो शांत, लीन, बिल्कुल गहराई में समाधिस्थ हैं, वही शिव का एक दूसरा रूप है जब वो डमरू उठाकर, त्रिशूल लेकर नृत्य करते हैं. एक ही सत्य के 2 पॉइज हैं. तो उसी प्रकार से वो आत्म तत्व अपनी शांति सृष्टि को दे देता है, प्रकृति को दे देता है, ताकि प्रकृति में नर्तन का आनंद, उसका जो क्विवरिंग है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो मूवमेंट है, गति है, उसके आनंद को प्राप्त कर सके. ऑल्दो possessor of the earth and heaven, he leaves to her the cosmic management and watches all the witness of her scene. जैसे 2 तरह के विवाह होते हैं. एक जिसमें विवाह के बाद भी आदमी कहता है सब मैं कंट्रोल करूंगा, वो विवाह सक्सेसफुल नहीं होता है, इट नेवर वर्क्स आउट. एक दूसरा होता है जहां वो कहता है आज से ये चाबी तुम्हारा है, तुमको जैसे मैनेज करना है मैनेज करो, मैं अपना जो काम कर रहा हूं वो करूंगा. दिस वर्क्स आउट बिकॉज उसमें एक फ्रीडम है और उसमें दोनों का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जॉय है. सो यहां पर ये ओरिजिनली सोल क्या करती है, ही लीव्स टू हर द कॉस्मिक मैनेजमेंट. प्रकृति को कहती है तुम चलाओ, किस तरह से तुमको चलाना है, मैं देखूंगा, आई विल बी द विटनेस ऑफ हर सीन. ए सुपर न्यूमररी ऑन हर स्टेज. विटनेस का क्या काम होता है, हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, विटनेस है. सुपर न्यूमररी, हमारे बिना भी खेल हो जाएगा. सुपर न्यूमररी का मतलब है 12th मैन. 12th मैन का क्या काम होता है, उसको जब बीच में पानी देना है, कभी कभी वो नहीं, टीम में 16 लोग हैं, कभी जरूरत पड़ेगा तो शायद बुलाएंगे.
अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। सो उसी प्रकार से हमारे जो आत्मा प्रकृति के साथ संबंध में कैसा लगता है, जैसे कि ये सुपर न्यूमररी, उसके बिना भी प्रकृति सारा काम करती है, उससे पूछती भी नहीं है तुमको क्या चाहिए। आत्मा ने अपना सारा कार्यभार प्रकृति को सौंप दिया है। He speaks no words or hides behind the wings. He takes birth in her world, waits on her will, divines her enigmatic gestures hence, the fluctuating chance turns of her mood, works out her meanings she seems not to know, and serves her secret purpose in long time. और ये खेल में एक बहुत गूढ़ रहस्य है, ये धीरे धीरे श्री अरविंद हम लोग को रिवील करेंगे, तो विल नॉट गो अहेड, क्योंकि वो पंक्तियाँ आएंगी जहाँ वो रिवील करेंगे कि ऐसा क्यों खेल है। लेकिन प्रारंभ में, प्रारंभिक अवस्था में ये जो खेल है उसमें आत्म तत्व प्रकृति के अंदर पूरी तरह बंधा हुआ है। जहाँ प्रकृति उसको ले जाती वहाँ चला जाता है। जब हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस सबके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा ने सैंक्शन दिया है। इवन जो ऐसी चीज कर रहा है जो आत्मा कल्पना नहीं कर सकती, फिर भी आत्म तत्व वहां भी होता है विटनेस के रूप में। भयावह दृश्य को भी देखता है, पाप वृत्ति को देखता है, अधर्म को देखता है, और कहीं ना कहीं एक मूक स्वीकृति। क्यों ऐसा है, ये रहस्य थोड़ा सा लेट इट बी अ थ्रिलर, और बाद में श्री अरविंद हम लोग को रिवील करेंगे। पर यह प्रारंभिक अवस्था है, दिस इज नॉट द एंड। As one too great for him, he worships her. He adores her as his regent of desire. He yields to her as the mover of his will. He burns the incense of his nights and days, offering his life a splendor of sacrifice. इसको हम एक उदाहरण ले सकते हैं। ये शायद राणा प्रताप की कहानी है या राणा सांगा, वन ऑफ देम। जब वो छोटे थे तो मुगल अटैक हुआ तो उनकी माँ मारी गई। तो वहाँ पर एक दासी थी पन्ना, वो जब छोटे थे राणा प्रताप उनको लेकर के चली जाती है और अपने बच्चे को वहाँ पर रख देती है पालने में। तो जब राजा कॉन्कर करके आता है तो देखता है ये बच्चा है, तो सोचता है यही महाराणा प्रताप है और उनको ख़त्म कर देता है उस बच्चे को। वो दासी इसको बड़ा करती धीरे धीरे। नेचुरली वो क्या दे सकती है, उसके पास कुछ नहीं है, वो अब राजा नहीं है, ना राजा के घर की दासी है, जो रूखा सूखा उसको खिला के बड़ा करती है। और वो जो शिशु है, राजकुमार है, वो सोचता है यही सब कुछ है, मेरा जीवन इतने तक ही सीमित है, जो मेरी माँ दे रही है यही सब कुछ है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वही माँ बताती है, देख अब तक मैंने तुझको पाला है, वास्तव में तू राज्य का अधिकारी है, मैंने अपना काम कर दिया, अब राज्य को फिर से अपने अधिकार में लेना ये काम तेरा है। तो उसी तरह से जब प्रारंभिक अवस्था में जो प्रकृति, अज्ञान में प्रकृति हम लोग को जहाँ जहाँ ले जाती है हम चले जाते हैं, और दोनों के द्वारा हम पोषित होते हैं। हमको लगता है कि ये अच्छा है बुरा है, लेकिन दोनों हमारा पोषण करते हैं। कैसे? जब हम अच्छा कर्म करते हैं या अच्छी घटनाएं होती हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म इज स्टिल लेटर, जब अच्छी घटनाएं होती हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार का आनंद, उत्साह, जीवन जीने की एक चाह, ये सब पैदा होती है। जब वे घटनाएं होती हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती तो हमारे अंदर शक्ति, ज्ञान, इन चीज़ों का वर्धन होता है। एक इंग्लिश में बहुत सुंदर एक कहावत है, विजडम क्या है, ज्ञान क्या है? विजडम इज द लाइट दैट कम्स आफ्टर वेदरिंग द स्टॉर्म। पहले तूफान आता है, तूफान जब चला जाता है, सेटल हो जाता है, तो बारिश आती है, बारिश के बाद सूर्य जब निकलता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। सो विजडम इज द लाइट दैट कम्स आफ्टर वेदरिंग द स्टॉर्म। तो जब दोनों तरह की घटनाएं, जिनको हम अच्छा कहते हैं, जिनको हम बुरा कहते हैं, उसी प्रकार से कोई पूछे कि लेकिन पाप वृत्ति इससे किस चीज का विकास होता है, उसको भी अगर हम ऐसे देखें कि वह चीज जिसको हम पाप वृत्ति कहते हैं वो हमारी प्रारंभिक शैशव अवस्था है, और एक लंबे समय तक उसके द्वारा ही हमारे अंदर एक
कोई चीज है उसका पोषण होता है, और वही चीज जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो अपना रूप बदलती जाती है. सिंपल एग्जाम्पल, आम व्यक्ति सोचता है कि शक्तिशाली कौन है, जो ज़्यादा लंग पावर से चिल्ला सकता है ना. ये एक कॉमन कंसेप्शन है. कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लड़ाई में. और अभी भी जब कोई बहुत वॉइस रेस करता है तो लोग बोलते हैं ये बहुत पावरफुल आदमी है. लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति शक्ति का विकास होता जाता है तो वास्तव में वो व्यक्ति और जेंटल होता जाता है. माँ ने एक जगह बहुत सुंदर बात कही है कि इट इज ए मिसकंसेप्शन दैट इफ वी आर वायलेंट वी आर स्ट्रांग. द ट्रू साइन ऑफ स्ट्रेंथ इज जेंटलनेस. अब इसका उदाहरण हम लोग श्री अरविंद के लाइफ में देखेंगे. श्री अरविंद के बारे में कहा जाता है कि ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन. अगर संसार में अगर आपको कोई परफेक्ट जेंटलमैन की बात देख सकते हैं तो श्री अरविंद में देख सकते हैं साक्षात. कैसे? पंखा ऑन करना है तो श्री अरविंद हेजिटेट कर रहे हैं कि हम किसको बोलें. उनको फ्रैक्चर है तो बेड में है तो कोई ना कोई और करेगा. ही कैन नॉट. हम लोगों की गति क्या होगी? ए थोड़ा पंखा ऑन कर देना. भाषा भी ऐसा होगा कि इतना क्रूड होगा कि सुनने वाले को लगे कि हम उसके नौकर हैं क्या. हम लोग को तो बात करने का भी वो नहीं है. श्री अरविंद इधर उधर देख रहे हैं, कह भी नहीं रहे हैं. तो चंपकलाल जी कहते हैं कि शैल आई स्विच ऑन द फैन या ऐसा कुछ. कैन यू डू इट? अभी डिवाइन कैन. एक जगह अन्य जगह पूछते हैं बट आर यू सपोज टू डू इट, कि ये तो कोई और को करना है तो मैं like a surrendered child is sitting. That is the degree of surrender. That is the degree of gentlemanliness. पर वही श्री अरविंद जब कोई माता जी के ऊपर क्रोध कर रहा था और करते करते वो ऑलमोस्ट एब्यूजिव लैंग्वेज उसने यूज किया, तो श्री अरविंद अचानक बाहर आते हैं और धीरे से कहते हैं, हु इज दिस शाउटिंग एट द मदर. बस कहते हैं कि पूरा आश्रम में एकदम स्तब्धता छा गया. ही वॉज इंस्टेंटली क्वाइट. दैट इज पावर. हु इज दिस शाउटिंग एट द मदर. दूसरा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. जितना हमारे अंदर शक्ति, समुद्र को हम देखें कितना आनंद आता है, कितनी शक्ति है उसके अंदर. कोई एक वेव आ जाएगा 10 सेकेंड में तो क्या क्या तबाह हो जाएगा. दैट इज द पावर जो सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ रेस्ट्रेन्ड. तो प्रारंभ में लेकिन हमको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है. तो जब तक व्यक्ति रेस्टलेस नहीं होता है उसको लगता है कि वो अलाइव नहीं है, काम नहीं कर रहा है. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि अगर प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं है तो फ्रीडम नहीं है. कुछ लोग होते हैं जो रेस्टलेस काम करते हैं तो उनको लगता है हम काम कर रहे हैं और बहुत मजा आता है. बोलते हैं लोगों को हम तो दिन रात काम करते रहते हैं. इट इज नथिंग बट रेस्टलेसनेस. दैट इज नॉट वर्क. इट इज जस्ट रेस्टलेसनेस. वो फोर्स से हमारे अंदर चला रही है. हम शांत नहीं बैठ सकते एक्चुअली. अगर हम बैठेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे. वेरे जो ट्रू कर्मयोगी है उसको अगर आवश्यक पड़े तो घंटों चुप बैठ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर उसको कोई काम नहीं है, ही इज एज मच एट पीस एज इफ ही इज गिवन माउंटेन्स ऑफ वर्क. दोनों अवस्थाओं में सम रहता है. सो दैट इज वाई प्रारंभिक अवस्था, a rapt solicitor for her love and grace, his bliss in her to him is his whole world. शुरू में आत्मा प्रकृति की गति से सोचती है कि मुझे खुशी मिलेगी, ये करूंगा तो मुझे मजा आएगा, वो करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और पूरी तरह उसने अपने आप को प्रकृति के हवाले छोड़ दिया है. ये शुरू की अवस्था है. He grows through her in all his being's powers. He reads by her God's hidden aim in things. जब उसको अच्छी घटना होती है तो कहता है हाँ भगवान है. जब घटना ऐसी होती है जो उसको पसंद नहीं है, कहता है भगवान कहाँ है, भगवान सब बेकार में बोलते हैं. और इसी अज्ञान के द्वारा वो पोषित हो रहा है. जब ज्ञान आता है तो कहता है भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं. अच्छी घटना बुरी घटना सब हमारे मन का खेल है, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग.
or a courtier in her countless retinue, content to be with her and feel her near. He makes the most of the little that she gives, and all she does drapes with his own delight. A glance can make his whole day wonderful. कितने हम लोग प्रकृति के अधीन हैं कि हम उस एक क्षण का वेट करते हैं जिसमें प्रकृति की कोई गति हमको खुशी दे देगी. नॉर्मली हम लोग बाहर एक ग्लैंस, वो हमको देखा क्यों नहीं, देखा तो मुस्कुराए क्यों नहीं. पूरा दिन व्यक्ति दुख में चला रहा है, इतना आनंद अंदर में है, बट अपने सुख को, उसने आनंद को बाहर जैसे गिरवी रख दिया. वैसे ही हम प्रकृति की गति के ऊपर निर्भर करते हैं. ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विद हैप्पीनेस wings the hours. He leans on her for all he does and is. He builds on her largesses, his proud fortunate days. सब कुछ हम जो करते हैं प्रकृति की शक्ति से करते हैं, पूरी तरह डिपेंडेंट. He trails his peacock plumaged joy of life and suns in the glory of her passing smile. In a thousand ways He serves her royal needs. तो इस प्रकार से प्रकृति के अधीन, प्रकृति के दास, जिधर वो हमको ले जाती है, जो खेलने को बाध्य करती है, हम उस खेल को खेलते हैं और उसी में हम सुख दुख भोगते हैं, उसी के अधीन रहकर. He makes the hours pivot around her will. प्रकृति को केंद्र में रखकर आत्मा चारों तरफ उसके नाचती है. जैसे पेड़ बीच में रह करके लोग नाचते हैं, वैसे केंद्र में रखकर चारों तरफ नाचती है. ये अज्ञान की अवस्था है. ज्ञान की अवस्था है कृष्ण केंद्र में होते हैं और प्रकृति की सारी शक्तियां उनके चारों ओर नाचती हैं. बट अज्ञान की अवस्था है जब प्रकृति को हम केंद्र में रखते हैं. इसको ऐसे हम ले लें, लोग हैं जिनसे जो दुखी हैं और उनसे पूछो दुखी क्यों, क्या करें, आज मेरा मूड बहुत खराब है. तुम्हारा मूड खराब है, तुम क्यों खराब हो? मूड तो क्या है, एक वेव है, और क्या है. अभी ये मूड है, थोड़ा देर बाद दूसरा हो जाएगा. तो लोग बोले जब दूसरा होगा तो देखेंगे, अभी हमको डिस्टर्ब मत करो. इसे है ना कि एकदम प्रकृति के दास. आप उनको कोई ज्ञान, कोई फिलॉसफी कुछ नहीं समझा सकते हैं, बिल्कुल दास. इधर से आया, क्रोधित हो गए. उनसे पूछो क्रोध क्यों आ रहा है आपको. एक बार बहुत पहले मेरे साथ हुआ था, जब बहुत पूरा रात तूफान था और 17 नवंबर दर्शन के लिए बेंगलोर से मैं आया था. तो कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं यहाँ का क्या रीति रिवाज है. तो एक गेस्ट हाउस में चला गया सुबह सुबह, वो भी सोचिए 17 नवंबर को. और जाके मैंने पूछा आपके यहाँ कोई एकोमोडेशन है. तो पहले तो मुझे देखा ऊपर नीचे कि कौन प्लैनेट का प्राणी आ गया है. 17 नवंबर इसको मालूम नहीं है कुछ भी, यहाँ बहुत बुकिंग होता है. तो पहले उसने मुझसे पूछा तुम किस स्टेट से हो. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये प्रश्न का क्या मतलब है. तो मैंने कहा मैं भारतीय हूँ. तो फिर उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, बहुत क्रोध में बोला. तो मैंने उनसे पूछा आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपका ठीक हुआ ना, दिन पूरा ठीक रहा. मतलब मैं तूफान में आ रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको गुस्सा क्यों आ रहा है. सो इट वॉज ए डिलाइट. देन ही डिडंट रियलाइज व्हाट टू से. लेकिन ये प्रकृति की अधीनता और कुछ नहीं है कि हमको क्रोध आ रहा है तो हमने क्रोध को एक्सप्रेस कर दिया, खुशी हो रही है तो खुशी को एक्सप्रेस कर दिया, दुख हो रहा है तो दुख में बहे चले जा रहे हैं. लेकिन आदमी स्वामी कब बनता है, जब उसके पीछे खड़ा होकर प्रकृति की वेव आ रही है, जा रही है, अभी दुख की वेव आई है, थोड़ा देर हम प्रतीक्षा करें, सुख की वेव आएगी बिना किसी कारण के. दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ एंड वी विल अगेन बी द सेम पर्सन. लेकिन प्रारंभ में ही मेक्स द आवर्स पिवट अराउंड हर विल. प्रकृति कहती है दुखी हो तो हम दुखी हो जाते हैं. प्रकृति कहती है अभी हंसो तो हम हंसने लगते हैं, खिलौने की तरह. मेक्स ऑल रिफ्लेक्ट हर विम्स, ऑल इज देयर प्ले. दिस होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड शी.
सोल आत्मा, शी प्रकृति, इसी का खेल है। ये प्रारंभिक अवस्था है, श्री अरविंद आगे ले जाएंगे, लेकिन इस खेल के नियम बदले जा सकते हैं, खेल को और डिलाइटफुल बनाया जा सकता है। उसको हम लोग अगले हफ्ते पढ़ेंगे।